Hi guys, myself Seema Sharjanand. Thanks to come to my channel Sci Basics Plus Advance. In this video I will discuss about origin of chordates. बच्चों वैसे इसका तो शॉर्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इसी चैनल पे, तो एक बार आप अगर इंट्रोडक्शन फॉर्म में जानना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं, और जब अच्छे से डिटेल वीडियो सुन लीजिए, एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, समझ लीजिए, तब रिवीजन के लिए आप शॉर्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो हर एक बच्चे को यही रिकमेंड करती हूँ कि पहले डिटेल वीडियो देखा करिए और तब शॉर्ट्स पे जाइए। ठीक है, आइए देखते हैं ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स। इसमें हमने दो थ्योरी को देखा था एज अ शॉर्ट, यूरोकॉर्डेट थ्योरी और सिफेलोकॉर्डेट थ्योरी। तो इस वीडियो में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स, आइए पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन फॉर्म देखते हैं। ये जो टर्म कॉर्डेट आया है वो कहाँ से आया है? टर्म कॉर्डेट originates from Latin word. Term chordate originates from Latin word chorda. Chorda means chord और string, जैसे एक सिंपल स्ट्रेट लाइन आप मान सकते हैं, उसी को कहते हैं chord और string. It refers to the characteristic feature of chordates. और ये जो है chord और string, ये characteristic feature है किसका? chordates का, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? नोटोकॉर्ड। तो टर्म chordate कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड कॉर्डा से। कॉर्डा मीन्स क्या होता है? कॉर्ड और स्ट्रिंग होता है, और ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? कॉर्डेट्स का, जिसे हम नोटोकॉर्ड के नाम से जानते हैं। ये नोटोकॉर्ड कैसा होता है? तो ये नोटोकॉर्ड आपका फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ अ फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर दैट रन्स अलोंग द लेंथ ऑफ देयर बॉडीज़। जैसे जैसे बॉडी का लेंथ बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसका साइज भी बढ़ता जाता है। तो ये थ्रू आउट बॉडी रन करता है। कॉर्डेट्स आर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ये डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है कॉर्डेट्स, इंक्लूडिंग वर्टिब्रेट्स लाइक मैमल्स, बर्ड्स एंड फिशेस एंड सम इनवर्टिब्रेट्स ऑल्सो। तो कॉर्डेट्स कैसा होता है? डाइवर्स ग्रुप। क्यों हमने बोला डाइवर्स मीन्स डिफरेंट ग्रुप्स? इसमें वर्टिब्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि मैमल्स, बर्ड्स एंड फिशेस, और कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी पाए जाते हैं जैसे कि ट्यूनिकेट्स, लैंसलेट्स एट्सेट्रा। क्या हमने देखा? नोटोकॉर्ड एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि थ्रू आउट बॉडी रन करता है, और ये कॉर्डेट जो है वो डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। तो मेनली तो वर्टिब्रेट्स ही होते हैं जैसे कि मैमल्स, बर्ड्स, फिशेस एट्सेट्रा, लेकिन कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी पाए जाते हैं जैसे कि ट्यूनिकेट्स, लैंसलेट्स। कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ये जो इनवर्टिब्रेट्स हैं इसमें बॉडी के फॉर्म में जो नोटोकॉर्ड जो होता है वो कुछ स्टेजेस में ही पाए जाते हैं जैसे कि लार्वल स्टेजेस में, तो इसलिए इसको कॉर्डेट में भी रखा जा सकता है। कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एट सम पॉइंट ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है, समझ गए? कॉर्डेट को क्यों डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल कहा जाता है? क्योंकि वर्टिब्रेट तो पाए ही जाते हैं जिसमें थ्रू आउट बॉडी नोटोकॉर्ड रन करता है, और वो हर एक स्टेज में पाया जाता है। लार्वल स्टेज में भी, लार्वा नहीं, मतलब कि जो फिटस होता है उसमें भी, और फिर जब उसके बाद बॉडी फॉर्म होता है उसमें भी। लेकिन जो इनवर्टिब्रेट होता है उसमें लार्वल स्टेजेस में ये नोटोकॉर्ड देखा जाता है। अभी हम थ्योरी के फॉर्म में डिटेल भी देखेंगे। तो ये क्या हो गया? छोटा सा इंट्रोडक्शन। टर्म कॉर्डेट कहाँ से लिया गया? कॉर्डा से। कॉर्डा का मतलब क्या होता है? कॉर्ड और स्ट्रिंग होता है, और इसको क्या कहते हैं हम? नोटोकॉर्ड के नाम से जानते हैं। नोटोकॉर्ड कैसा होता है? फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये थ्रू आउट बॉडी रन करता है। कॉर्डेट जो है वो डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स कंटेन करते हैं। मेनली तो वर्टिब्रेट्स होते ही हैं, लेकिन कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी होते हैं जैसे कि ट्यूनिकेट्स, लैंसलेट्स। तो और ये जो ट्यूनिकेट्स और लैंसलेट्स होते हैं वो कुछ स्टेजेस में ही ये नोटोकॉर्ड कंटेन करते हैं। ठीक है, ये आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। मैंने 2 से 3 बार रिपीट भी कर दिया, ताकि मैं चाहती हूँ कि आप जब ये वीडियो सुनिए तो आपको वीडियो सुनते सुनते कॉन्सेप्ट तो गेन हो ही, प्लस याद भी हो जाए। ठीक है, अब आइए देखते हैं उसके आगे। व्हेन डिस्कसिंग द ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट, जब हम ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट को डिस्कस करते हैं इन एन इवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट, there are theories and hypotheses regarding the evolutionary history of this group of animals। जब हम origin of chordate डिस्कस करते हैं evolutionary context में, तब हम कुछ थ्योरी और कुछ hypothesis देखते हैं regarding evolutionary history of this group of animals। 2 prominent theories, और मेनली 2 prominent theory देखा गया है। कौन कौन सा? यूरोकॉर्डेट थ्योरी एंड सिफेलोकॉर्डेट थ्योरी।
अभी हम छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद फिर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। यूरोकॉर्डेट थ्योरी, तो यूरोकॉर्डेट में थ्योरी में क्या कहा गया, दिस थ्योरी प्रपोजेस दैट द एंसेस्ट्रल कॉर्डेट शेयर्ड सिमिलरिटीज विद द लार्वल फॉर्म ऑफ यूरोकॉर्डेट्स। ये थ्योरी क्या बोला कि जो एंसेस्ट्रल कॉर्डेट हैं वो शेयर करते हैं कुछ सिमिलरिटीज़ किसके साथ, तो लार्वल फॉर्म्स ऑफ यूरोकॉर्डेट्स के साथ। यूरोकॉर्डेट्स का जो लार्वल फॉर्म होता है उसके साथ कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। अब आइए सिफेलोकॉर्डेट्स में क्या बोला गया, तो सिफेलोकॉर्डेट्स में बोला गया है दिस थ्योरी सजेस्ट दैट द एंसेस्ट्रल कॉर्डेट रिजेंबल्ड मॉडर्न सिफेलोकॉर्डेट। और इस थ्योरी में क्या कहा गया, तो इस थ्योरी में कहा गया जो अभी मॉडर्न सिफेलोकॉर्डेट्स हैं उसके साथ जो एंसेस्ट्रल कॉर्डेट हैं वो रिजेंबल करते हैं। तो क्या डिफरेंस हो गया, तो यूरोकॉर्डेट में जो है एंसेस्ट्रल कॉर्डेट है वो कुछ सिमिलरिटीज शो करते हैं किसके फॉर्म में, तो लार्वल फॉर्म ऑफ यूरोकॉर्डेट्स के फॉर्म में। लेकिन सिफेलोकॉर्डेट में क्या करते हैं, जो अभी मॉडर्न सिफेलोकॉर्डेट पाए जाते हैं उसके साथ एंसेस्ट्रल कॉर्डेट रिजेंबल होते हैं, मीन्स सिमिलरिटीज शो करते हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन भी हो गया और प्रोमिनेंट थ्योरी कौन कौन सा माना गया, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट। अब आइए इसका थोड़ा सा हम डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। और एज सच चूँकि ये थ्योरेटिकल टॉपिक है तो डायग्राम तो है नहीं, लेकिन आपको पता है मेरा कोई भी कंटेंट बिना डायग्राम का तो होता नहीं है। तो मैंने यूरोकॉर्डेट में कौन सा एनिमल पाया जाता है और सिफेलोकॉर्डेट में दोनों का एक छोटा छोटा डायग्राम भी दे दिया है, ठीक है, ताकि आपको एक ओवरव्यू पता चल जाए कि हाँ इस यूरोकॉर्डेट्स के अंदर कौन सा एनिमल पाया जाता है। आइए देखते हैं सबसे पहला कौन सा, यूरोकॉर्डेट थ्योरी। तो जैसा कि अभी हमने बताया आपको, according to this theory यूरोकॉर्डेट्स such as tunicates and sea skirts represent the closest relatives of the common ancestor of all chordates। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ट्यूनिकेट्स एंड सी स्कर्ट्स होते हैं वो क्लोजेस्ट रिलेटिव होते हैं किसके, कॉमन एंसेस्टर ऑफ ऑल कॉर्डेट्स के। यूरोकॉर्डेट्स एग्जिबिट कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग द लार्वल स्टेजेस। ये जो यूरोकॉर्डेट्स हैं वो जो कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट करते हैं किस स्टेज में, लार्वल स्टेज में, बट अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, तो लार्वल से जो एडल्ट फॉर्मेशन होता है तब ये चेंज हो जाता है, ठीक है। दिस थ्योरी proposes that the ancestral chordate shared similarities with the larval form of यूरोकॉर्डेट्स। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया, ये जो यूरोकॉर्डेट्स में आपको ट्यूनिकेट्स और सी स्कर्ट्स वगैरह पाए जाते हैं वो क्लोजेस्ट रिलेटिव होते हैं किसके, कॉमन एंसेस्टर ऑफ ऑल कॉर्डेट्स के। कैसे होते हैं, क्योंकि इनके जो लार्वल फॉर्म होते हैं ट्यूनिकेट्स और सी स्कर्ट्स या फिर यूरोकॉर्डेट्स के, उनका जो लार्वल फॉर्म होता है उसमें ये नोटोकॉर्ड पाया जाता है। लेकिन जब ये मेटामॉर्फोसिस के थ्रू जब एडल्ट फॉर्म में चले जाते हैं तब ये एक्सटेंड हो जाता है, मतलब एक्सटिंक्ट हो जाता है, डिलीट हो जाता है, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस के थ्रू जब एडल्ट फॉर्म देखा गया तो उसमें ये स्ट्रक्चर नहीं देखा गया, लार्वल फॉर्म में ही देखा गया है। ये एक पुराना हाइपोथेसिस था। आज के डेट में हम मॉडर्न थ्योरी किसको मानते हैं, सिफेलोकॉर्डेट को मानते हैं। ये आपको राइट साइड डायग्राम शो हो रहा है किसका, ट्यूनिकेट्स का। यहाँ देखिए आपका ये वाला जो स्ट्रक्चर है रेड वाला, ये रुकिए एक सेकंड में फिर से आपको बताती हूँ कौन सा स्ट्रक्चर, तो सॉरी हाँ ये वाला जो आपको देखा गया ये रेड कलर का स्ट्रक्चर, ये आपको कौन सा है, नोटोकॉर्ड। ये ब्रेन, माउथ, फेरेंजियल गिल्स और ये मसल सेगमेंट। तो जब आप डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर आपसे कोई पूछे ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट का लॉन्ग क्वेश्चन में आपको लिखने के लिए, तो आप विथ डायग्राम दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा मतलब एक्सप्रेशन बहुत अच्छा आंसर का होता है, ठीक है। अब आ जाइए सिफेलोकॉर्डेट थ्योरी। तो सिफेलोकॉर्डेट थ्योरी में क्या देखा गया, छोटा सा इंट्रोडक्शन तो हम देखे ही थे, फिर से हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सिफेलोकॉर्डेट्स सच एज लैंसलेट्स, एम्फियोक्सस आर क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स टू द कॉमन एंसेस्टर ऑफ कॉर्डेट्स। एम्फियोक्सस जो होते हैं वो क्लोजेस्ट रिलेटिव मतलब शो करते हैं किसके साथ, कॉर्डेट के साथ। Cephalochordates possess many chordate features throughout their entire life cycle rather than just during larval stage। इसको अभी मॉडर्न थ्योरी क्यों माना गया है, क्योंकि इसका जो कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो थ्रू आउट इंटायर लाइफ साइकिल में देखा गया है, मतलब जो फीटस का स्टेज है, मतलब लार्वल स्टेज है उसमें भी और एडल्ट के स्टेज में भी। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट द एंसेस्ट्रल कॉर्डेट रिजेंबल्ड मॉडर्न सिफेलोकॉर्डेट्स। और यही थ्योरी क्या बोलता है कि जो एंसेस्ट्रल कॉर्डेट हैं वो रिजेंबल करते हैं किसके साथ, मॉडर्न सिफेलोकॉर्डेट के साथ। क्यों करते हैं, क्योंकि थ्रू आउट इंटायर लाइफ साइकिल में
इस स्ट्रक्चर को देखा गया है। किस स्ट्रक्चर को? ये जो नोटोकॉर्ड वाला स्ट्रक्चर है। और ये नोटोकॉर्ड किसका कैरेक्टरिस्टिक है? आपका कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसलिए जो क्लोजेस्ट थ्योरी आप कह सकते हैं या फिर मॉडर्न थ्योरी कह सकते हैं वो क्या है? सिफेलोकॉर्डेट। और जो क्लोजेस्ट रिलेटिव अगर आप कहिएगा कॉर्डेट का, किसका कौन होगा? यूरोकॉर्डेट या सिफेलोकॉर्डेट? तो सिफेलोकॉर्डेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि सिफेलोकॉर्डेट में थ्रू आउट इंटायर लाइफ साइकिल लार्वल से लेकर एडल्ट स्टेज तक आपको नोटोकॉर्ड पाया जाता है। और यूरोकॉर्डेट में क्या होता है? केवल आपको लार्वल स्टेजेस में ही ये स्ट्रक्चर देखा गया है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स में आपने दो थ्योरी देखा, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट। और जो मॉडर्न थ्योरी है उसको किसको कहा गया? सिफेलोकॉर्डेट को कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि थ्रू आउट इंटायर लाइफ साइकिल में जो नोटोकॉर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कॉर्डेट का वो पाया जाता है। और यूरोकॉर्डेट को क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि उसमें केवल लार्वल स्टेजेस में ही ये स्ट्रक्चर देखा गया। तो यहाँ मैंने राइट साइड एक डायग्राम भी आपको शो कर दिया है, किसका? लैंसलेट्स का। ये देखिए आपको शो हो रहा है यहाँ पर, ये वाला जो रेड वाला स्ट्रक्चर है नोटोकॉर्ड वाला। ठीक है, तो आप जूम करके ये डायग्राम देख सकते हैं और बना भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको। देखिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसका? सिफेलोकॉर्डेट थ्योरी का। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसका? यूरोकॉर्डेट थ्योरी का। और यहाँ से आप ले सकते हैं ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स का। बच्चों मेरा तो जो है मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो तो डिटेल फॉर्म में कर ही दिया है, लेकिन अपने से भी एक शॉर्ट नोट्स आप लोग ज़रूर प्रिपेयर कीजिए। और मैंने 2 बार 3 बार जितना सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट लैंग्वेज हो सकता था मैं यूज़ करती हूँ अपने वीडियोज़ में, ताकि आपको याद करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। 2-3 बार भी सुनिए तो अच्छे से कॉन्सेप्ट गेन कर लीजिए। याद भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप मेरे वीडियो को देखते देखते ही कॉन्सेप्ट याद हो जाए आपको। और चूँकि जूलॉजी सब्जेक्ट है हमारा, तो विदाउट डायग्राम तो मैं कोई कंटेंट रखती ही नहीं हूँ। कुछ मेरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम भी होता है और कुछ तो जो जेन्युइन डायग्राम होता है वो भी होता है। तो इस तरह से अगर आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ तरीका, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी बता रही हूँ, बच्चों एक फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। इससे एजुकेटर को लगता है कि नहीं, हमारे लर्नर अच्छे से कॉन्सेप्ट गेन कर रहे हैं, उनको और मेहनत करने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।